आजकल सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रही है कि डाउरी और एलिमनी इन दोनों में से कौन खराब है। कई लोगों का मानना है जितना बुरा दहेज है उतना ही बुरा एलिमनी भी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और फिर जब आप दहेज की प्रथा के इतने खिलाफ हैं तो एलिमनी के इतने फेवर में क्यों हो? इसके खिलाफ रहिए ना। जब शादी में दहेज देना इतनी बुरी बात मानी जाती है तो तलाक के वक्त पे कोई एलिमनी कैसे मांग सकता है? वाइफ अगर पति से चीटिंग करे तो भी उसको एलिमनी देनी पड़ती है। वाइफ अगर उससे हिंसा करे तो भी उसको एलिमनी देनी पड़ती है। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। 6-6 महीने में शादियां टूट के घर वापस आ जाती हैं। वापस आकर लड़कों पे केस कर देती हैं। अभी इसी केस को देखो, इस लड़की ने अपने हस्बैंड से क्या डिमांड रखी है। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. 6,60,000 रुपए की एलिमनी पर मंथ। खुद जज को भी कहना पड़ा कि भैया ये तो एक्सटॉर्शन है। ऐसा ही कुछ मोहम्मद शमी के साथ हो रहा है। वो अपनी एक्स वाइफ को 4 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस देते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है, लेकिन उनकी वाइफ अब सुप्रीम कोर्ट चली गई और उनसे 10 लाख रुपए मांग रही हैं। भले ही उनकी कमाई करोड़ों में हो, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है। कभी किसी ने आदमी की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है? अब यही केस देख लो। शादी सिर्फ 1 महीना चली, लेकिन लड़की मांग रही है एलिमनी 40 लाख रुपए और 15 साल से ये कोर्ट में केस चल रहा है। पत्नी है दोनों, 30 लाख वो देने तैयार। पार्टी हमारी ये दूसरी पार्टी बोल रही थी 40 लाख चाहिए और उसकी 40 लाख देने की हैसियत नहीं है। केस में शादी 3 महीने चली, जिसके बाद उस लेडी ने 20 लाख रुपए की डिमांड करी, जबकि हस्बैंड एक ऑटो ड्राइवर थे और बड़ी मुश्किल से 2 लाख दे पाए। What is her expectation? कितना चाहिए? 20 लाख. 20 लाख What do you say? नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने दे दिया लोन निकाल करके 2,000 और नहीं कर पाऊंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि महिला के ऊपर भारत में दहेज के लिए कितना टॉर्चर किया जाता है और कितने सालों से किया जा रहा है। दलील ये दी जा रही है कि एलिमनी तो औरत का हक है, इसे आप कैसे गलत बोल सकते हो। के वालों का सेंटीमेंट है कि एलिमनी एक्सटॉर्शन का जरिया बन गया। डाउरी और एलिमनी को एक ही नजरिए से देखना कितना सही है, चलिए आज के वीडियो पे इसी बारे में एक नजर डालते हैं। डाउरी दहेज के जितना ही बुरा है। पहले इस वाले नजरिए को समझते हैं। सोशल मीडिया पे इसके बारे में जो भी डिबेट हो रही है, जानते हैं इसके बारे में। सोशल मीडिया पे जब भी डिबेट होती है तो लोग कहते हैं कि एलिमनी भी तो डाउरी के जितना ही बेकार है, तो इसीलिए अगर आपको कॉल आउट करना है तो एलिमनी को भी बराबर करो। मेरे हिसाब से दोनों में बहुत फर्क है। डाउरी मतलब दहेज, जिसे शहरों में गिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि दहेज लेना इलीगल है। दहेज प्रथा समाज पे एक कलंक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि दहेज लेना देना बंद हो चुका है तो शायद आपने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। भारत के लगभग हर छोटे बड़े कस्बे के अंदर दहेज बड़ी खुशी से लिया जाता है और दिया जाता है। आज भी कई कम्युनिटी खुलेआम दहेज मांगती हैं। लड़कों की नौकरी के हिसाब से उन पर प्राइस टैग लगा के लड़की वालों को बताया जाता है। प्रॉब्लम तब ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब लोग डाउरी देना खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे बहुत ही खुशी के साथ फ्लॉन्ट भी करते हैं। किलो चांदी, 1 पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन, 1 प्लॉट, 1,51,00,000 नकद, कुल टोटल मिलाकर 15,65,00,000 रुपए। 15,65,00,000 का मायरा कोटलिया परिवार ने छाबा परिवार के भरा है। रीति रिवाज कन्यादान के नाम पर आज भी ये ट्रेडिशन खुलेआम चलता है। दहेज की वजह से लड़की वाले इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हम दहेज नहीं देंगे तो समाज क्या कहेगा, जो कि लोग करते भी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो वो दहेज नहीं लेंगे या नहीं देंगे, तो आप अभी भी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। भाई देख के बौखला जाओगे, अभी भी जैनजी के पता नहीं कितने मीम दहेज पे बनते हैं। कितने जैनजी तो ऐसे हैं जो अभी भी ये बिलीव करते हैं कि दहेज लेना देना तो चलता रहता है और उनके लिए कोई सीरियस मैटर है ही नहीं। सीआरबी की रिपोर्ट ही बताती है 2023 में डाउरी के केस 14% बढ़े हैं और 6,000 से ज़्यादा मौत डाउरी की वजह से लेडीज़ की हुई है। ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए, एक्चुअल नंबर तो इनसे बहुत ज़्यादा होगा। आइडियली ये केसेस वक्त के साथ साथ कम होने चाहिए थे। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी सोशली हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। समझे बोल देते हैं कि एलिमनी और डाउरी दोनों ही खराब हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एलिमनी एक सपोर्ट सिस्टम है। ये हमारा लॉ वुमेन की सपोर्ट के लिए ऑफर करता है और दूसरी तरफ वो कुरीति है जो सालों से चली आ रही है। हालांकि दहेज के खिलाफ कई कानून हैं, लेकिन एलिमनी एक सपोर्ट सिस्टम है
जिसका कई बार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्रॉब्लम भी वहीं से शुरू होती है जब लड़कियां इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। जैसे ये वाला केस, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर लेडीज़ आपसे मारपीट करती है और कंटिन्यू मारपीट करती रहती है तब भी आप उसकी एलिमनी नहीं रोक सकते। यहाँ तक कि अगर वो आपसे चीट करती है और बार बार चीट करती है तब कहीं जाके उसकी एलिमनी रोकने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो अगर आपकी बीवी आपसे बार बार चीटिंग करती है तभी आप उसकी एलिमनी रोक सकते हैं। एक दो बार अगर वो कर लेती है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो इस तरीके का कानून बहुत ज़्यादा बायस्ड है, जिसके अंदर पूरे तरीके से मेल को ही मेंटली हरासमेंट मिलती है। आपने कई शुरुआत में केस सुने भी होंगे, अभी रिसेंट कई केस हैं जिसके अंदर अपनी बीवी और ससुराल वालों से यानी इस कानून का मिसयूज़ किया जा सकता है। एलिमनी और मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट 24 और 25 के तहत ग्रांट की जाती है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि इस एक्ट में हस्बैंड या वाइफ दोनों एलिमनी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एलिमनी बेसिकली एक वन टाइम पेमेंट होती है और मेंटेनेंस जो हर महीने दी जाती है। लेकिन इसमें यह भी सच्चाई है कि 99% में पुरुष को ही एलिमनी देनी पड़ती है, क्योंकि कोर्ट ये देखता है कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। जो कि भारत के अंदर आप देखेंगे तो 90% से ज़्यादा लेडीज़ सिर्फ अपने हस्बैंड की अर्निंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। हमारे यहाँ आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे मेंस की सैलरी नॉर्मली वुमेन्स से ज़्यादा होती है। लेडीज़ों को नॉर्मली मना कर दिया जाता है कि आप जॉब मत करो। सरकार के अनुसार लेडीज़ की वर्कफोर्स सिर्फ 42% ही है, यानी आधी से ज़्यादा लेडीज़ को वर्कफोर्स का हिस्सा ही नहीं बनाया गया है। लेकिन जब मुझे ऐसा पता चला कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें हस्बैंड को वाइफ से एलिमनी मिली है तो मैं भी ये सुन के शॉक्ड हो गया था। कुछ ऐसे केसेस भी हैं। इस केस में 79 ईयर के एक मेल को उनकी वाइफ ने 47 लाख की एलिमनी दी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद भी इस केस के अलावा मुझे कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसके अंदर वाइफ ने हस्बैंड को एलिमनी दी हो। हमारे लॉ में ये क्लियरली लिखा है कि एलिमनी सिर्फ वाइफ ही नहीं ले सकती, हस्बैंड भी ले सकते हैं, बट उन्हें ये प्रूव करना होगा कि वो अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रॉब्लम ज़्यादातर उन केसेस में आ रही है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अर्न कर रहे होते हैं, वाइफ भी अच्छी अर्निंग कर रही होती है, लेकिन फिर भी वाइफ को एलिमनी ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि वाइफ की सैलरी हस्बैंड से थोड़ी सी कम होने पर भी वाइफ को एलिमनी ग्रांट कर दी जाती है, जबकि दोनों की सैलरी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इस बात में एक बार हमारे कोर्ट को गहराई से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आदमी के ऊपर कई तरीके की जिम्मेदारियाँ होती हैं। किसी को घर की EMI देनी है, किसी को अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, घर का रेंट है। अगर ऐसा कोई केस है जिसमें हस्बैंड 70-80 हज़ार कमा रहा है, वाइफ 40-50 हज़ार कमा रही है, तो शायद हस्बैंड पे 5-6 लोग डिपेंडेंट होंगे और वाइफ के ऊपर कोई भी नहीं होगा। लेकिन कोर्ट से फिर भी वाइफ को एलिमनी ग्रांट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज वो वाइफ से डबल कमा रहा है। और कई केसेस में ये एक्सटॉर्शन लेने का एक जरिया बन चुका है। इसमें मैं अपनी राय भी देना चाहूँगा, इसमें कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट की भी गलती है। वो कहीं से कहीं तक ये कोशिश ही नहीं करती कि उस आदमी के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, उसकी मासिक आय कितनी है और उसका खर्चा कितना है। कर्नाटका में एक लेडी के 7 498 के केस चल रहे हैं जिसमें 7 में मेंटेनेंस मांगी गई। हर शादी सिर्फ 6 महीने ही चली थी। खुद जज को कहना पड़ गया कि बहुत जबरदस्त मिसयूज किया जा रहा है इस कानून का। Waiting for the respondent. 6 husbands case. Statement of objection now. क्या ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರಾ? Petitioner is the 7th husband. 7th husband. You are the 7th husband. So I have termed it as 6 husbands case. So 7th ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Yes. And against everybody 498 and filing the maintenance criminal misdemeanor. Against every husband. How long each husband has stayed? 1 year. ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ದು 1 year 6 months ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 6 months ಆದ ತಕ್ಷಣ 498 ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. All 6 times. This is going to be the exemplary cost only. You are playing with the law. जैसे इस केस को ही लो, इसमें सिर्फ शादी 6 महीने चली और हस्बैंड से 500 करोड़ रुपए मांगे गए। उन्होंने अपने हस्बैंड, उसके ग्रैंडफादर, उसके स्टेपसन, अंकल, यहाँ तक कि उसकी एक्स वाइफ पे भी केस कर दिया। इनके हस्बैंड NRI थे, इनका IT का बिजनेस था। ये रीजन देकर लेडीज बोली मुझे एलिमनी में 500 करोड़ रुपए चाहिए। जबकि ये वुमेन खुद पोस्ट ग्रेजुएट है, पुणे जैसे शहर में रहती है। 6 महीने की शादी में 700 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी इकट्ठी कर रखी है। हस्बैंड से 12 लाख रुपए, टोटल अकाउंट के अंदर 67 लाख रुपए और 2 फ्लैट के ऊपर भी कब्जा किया हुआ था। और ये लेडी डिमांड कर रही है 500 करोड़ रुपए की। अब सोचो ये एक्सटॉर्शन नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इन्हें 12 करोड़ रुपए देकर ये केस क्लोज किया था। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा था कि देश में 498 का खुलेआम मिसयूज किया जा रहा है। और ऐसा ही केस ये वाला भी था,
जिसमें महिला ने 6,60,000 रुपये मांगे, जिससे वो अपना लाइफ स्टाइल को एक स्टैंडर्ड तरीके से जी सके। इसमें जज को भी कहना पड़ गया कि अगर इतने पैसे चाहिए तो आप खुद कमाओ, एक्स हस्बैंड आपके इतने खर्चे की जिम्मेदारी क्यों ले। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. ऐसे हजारों केस भारत में आपको मिल जाएंगे और ये अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट खोते चले जा रहे हैं। लेकिन आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते, ऐसी जेन्युइनली बहुत लेडीज़ है जो अभी भी अपने हस्बैंड की अर्निंग के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं और डिवोर्स के बाद अपने सर्वाइवल का इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डिवोर्स वुमेन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। खुद घर वाले उसे बोझ समझने लगते हैं। अगर वो अपने पति पे डिपेंडेंट है और उसका डिवोर्स हो जाता है तो वो कहाँ जाएगी। ऐसे में एलिमनी या मेंटेनेंस उनका लास्ट सपोर्ट सिस्टम बचता है और डिवोर्सी वुमेन की इंडिया में शादी भी इतनी आसानी से नहीं होती है और कई केसेस में बच्चे भी अपनी माँ के पास रहते हैं, तो ऐसे में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है कि डिवोर्स के बाद लेडीज़ को सीधा 50% प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेडीज़ को प्रॉपर्टी देने के लिए कई तरीके के फैक्टर्स को देखा जाता है, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन, शादी कितनी लंबी चली और बच्चे किसके साथ रहेंगे। मोस्टली केसेस में प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी पे वो हिस्सा मांग सकती है जिसको खरीदने में उनका खुद का कंट्रीब्यूशन लगा हुआ हो। और उन केसेस में जिसमें डिवोर्स के बाद वाइफ ने दोबारा शादी कर ली हो, उसके अंदर मेंटेनेंस को बंद किया जा सकता है। केस में मेंटेनेंस सिर्फ 18 साल तक ही दिया जाता है, मेंटेनेंस बंद हो जाता है, जो कि हर पेरेंट्स की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने उसे पैदा किया है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अब जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कानून गलत नहीं है, लेकिन इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। मुझे लगता है ये मुद्दा एक बार संसद में भी उठना चाहिए। इस मिसयूज की वजह से मैन और उसकी फैमिली को जो मेंटल हरासमेंट होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इसके ऊपर बात करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। बट आइडियली हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पैसे के आगे सब कुछ होता है। एक तो हमारे यहाँ डिवोर्स का कुछ ऐसा प्रोसेस है कि दोनों पार्टी कितनी नीचे गिर सकती है और इसमें वकील, पुलिस वाले इन दोनों को ऐसा करने के लिए उकसाते भी रहते हैं। वो दो लोगों को कभी भी रैशनली नहीं सोचने देते, उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। युवेंद्र चहल की जो वाइफ है वो खुद इतनी सक्सेसफुल है, उन्हें एलिमनी की क्या जरूरत पड़ गई थी। अगर कोर्ट ये देख के एलिमनी दिलवा रहा है कि वाइफ ने उसमें इमोशनली इन्वेस्ट किया है, तो हस्बैंड और उसकी फैमिली ने भी इमोशनली इन्वेस्ट किया है, तो इस तरीके से तो एलिमनी उनको भी मिलनी चाहिए। जिन केसेस में ये प्रूव हो जाता है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली पे झूठा केस लगाया था, जो प्रूव हो जाता है, उन केसेस में उन्हें सजा क्यों नहीं दी जाती है। उल्टा हाईकोर्ट कहता है कि क्रूएल्टी तो कोई ग्राउंड हो ही नहीं सकता एलिमनी ना देने का। थोड़ी है किसी एक केस में कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया हो, किसी भी केस में आप डाउरी और एलिमनी को एक जैसा नहीं देख सकते। एक तरफ ऐसा कानून है जो कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है, और दूसरी तरफ वो कानून है जिसका बहुत ज़बरदस्त मिसयूज़ किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं।